त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सांसद एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अगरतला में होने वाली मेगा रैली सहित राज्य में होने वाले अपने सभी निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। टीएमसी ने ट्विटर पर घोषणा की कि बिप्लब देब सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी है, जो 2 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा में भी खेला होगा। सरकार दलितों की सुरक्षा के लिए भले ही कितने ही कठोर कानून क्यों न बना ले, लेकिन इसका असर लोगों पर कम ही दिखाई दे रहा है। ताजा मामला ये है कर्नाटक का, जहां दलित परिवार का एक बच्चा अपने जन्मदिन पर पूजा करने के लिए मंदिर गया था, जिसकी भनक गांव वालों को लग गई। फिर क्या था, आसपास के लोगों को दलित बच्चे का इस तरह से मंदिर जाना नागवार गुजरा और उसके परिवार पर 35,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। श्री हरमंदिर साहिब में पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी व पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नतमस्तक होने पहुंचे। मायावती ने ये साफ कर दिया है कि इस बार अपराधियों और दागियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी का मऊ से टिकट काटकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को उम्मीदवार बनाया गया है। पैनल के आधार पर उम्मीदवारों के नाम भले ही घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर धोखे से कोई दागी उम्मीदवार घोषित हो गया तो उसका टिकट चुनाव से ठीक पहले भी काटकर दूसरों को दे दिया जाएगा। कांग्रेस ने मुंद्रा बंदरगाह पर अभी तक की ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी बताते हुए इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये दुनिया में अवैध मादक पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती हो सकती है और इसके बावजूद सरकार ने चुप्पी साध रखी है। विपक्षी पार्टी ने इससे निपटने के लिए खासकर अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर भी केंद्र को घेरा और कई सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी सम्मन मामले में राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सम्मन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन अभिषेक बनर्जी की सम्मन को चुनौती याचिका पर ईडी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अभिषेक व ईडी के वकील के तर्क सुनने के बाद फिलहाल सम्मन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए ईडी को 3 दिन में अपना लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 27 सितंबर को तय की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया है। मांझी ने कहा कि राम कोई महापुरुष थे, ऐसा वे नहीं मानते हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उधर यूपी में राजा मिहिर भोज की जाति को लेकर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 15 लोगों की जान लेने वाले आदमखोर बाघ की तलाश लगातार जारी है। वन विभाग और जिला प्रशासन ने उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। ये टीम तकरीबन 40 किलोमीटर हर दिन पैदल चलकर बाघ की तलाश कर रही है। बाघ के लगातार हो रहे हमलों से इलाके के लोग दहशत में हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कश्मीर में कोविड मामलों में गिरावट के साथ इस साल अब तक करीब 3 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग को आशा है कि वह तीसरी कोविड वेव की संभावना के बीच भी पर्यटकों को कश्मीर की ओर खींचने में सफल रहेंगे और इसी प्रकार की रणनीति विभाग द्वारा बनाई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक कैडिला हेल्थ केयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जायकोव डी लॉन्च कर देगी। इसके इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने मंजूरी दे दी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जायडस कैडिला अक्टूबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनाना शुरू कर देगी। अफगानिस्तान के नए शासक तालिबान ने न्यूयॉर्क में जारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीच ही यूएन के लिए अपने एक राजदूत की नियुक्ति की है। इसके साथ ही तालिबान ने कहा है कि न्यूयॉर्क में तालिबान के प्रतिनिधि को सभा को संबोधित करने का मौका दिया जाए। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वसूली के लिए पूर्व पीएम नवाज शरीफ की संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि NAB ने कहा कि उसने शरीफ से वसूली की प्रक्रिया शुरू की है। शरीफ को एवनफील्ड अपार्टमेंट मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था। उन पर 10 साल की कैद की सजा तथा 80 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। सनराइजर्स हैदराबाद के टी नटराजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नटराजन को पूरी टीम से अलग रखा गया है। वे फिलहाल आइसोलेशन में है।
यूएई में खेले गए आईपीएल के मैच में राजस्थान रॉयल्स के कार्तिक त्यागी ने आखिरी ओवर में पंजाब किंग्स के मुंह से जीत छीन ली। आखिरी ओवर में उन्होंने पंजाब के बल्लेबाजों को 4 रन भी नहीं बनाने दिए। कार्तिक ने पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में डेब्यू किया है। करियर के शुरुआत में ही चोट से जूझने वाले इस खिलाड़ी को इस मुकाम तक पहुंचने में काफी संघर्ष करना पड़ा है। यहां तक कि क्रिकेट में लगी चोट का इलाज कराने के लिए उनके पिता को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल क्रिकेट ग्राउंड पर ग्लुस्टरशायर और डरहम के बीच चल रहे मैच के दौरान ऐसा वाकया हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। चलते मैच में ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर उतार दिया गया। इस कारण करीब 1 घंटे तक मैच रोकना पड़ा। हेलीकॉप्टर, जो कि एयर एम्बुलेंस था, एक पेशेंट का इलाज कर बेस की ओर लौट रहा था। तभी जानकारी मिली कि ब्रिस्टल ग्राउंड के पास एक पेशेंट गंभीर हालत में है। आसपास कोई खाली जगह न होने के कारण हेलीकॉप्टर को ग्राउंड में ही उतार दिया गया। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पछाड़कर 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। फोर्ब्स के मुताबिक इस सीजन में शीर्ष 10 कमाई करने वाले फुटबॉलरों की करयुक्त आय 585 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जो कि पिछले साल 570 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्सा है, जबकि मेसी पीएसजी के साथ खेलने का करार किया है। डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 21 में वरुण धवन को कास्ट कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण इस फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी कि साल 2022 की फरवरी महीने से शुरू करेंगे, लेकिन वरुण इस साल नवंबर से इस फिल्म के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे। पुणे की रहने वाली मराठी एक्ट्रेस ईश्वरी देशपांडे और उनके दोस्त शुभम डेगे की गोवा में गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस को दोनों के शव उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में गहरे पानी में डूबी एक कार के अंदर से बरामद हुए। ईश्वरी की कुछ दिनों में ही पहली मराठी फिल्म आने वाली थी।